हमारे देश के बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा विदेश में जाकर के सेटल हो रहे हैं, जो कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का राष्ट्र के विकास में एक बहुत ही अहम योगदान होता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है, और वो ये है कि जब तक आप एक विद्यार्थी हो तो आपका केवल एक ही काम है और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये कि अपनी शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करना। इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब तुम 12th पास कर लोगे या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए या फिर जो भी तुम्हें बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, साइंटिस्ट, इसके लिए तुम्हारा परसेंटेज 90 से ऊपर होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और अगर तुम राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करना ही चाहते हो, तो अगर तुम्हें सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है और समय मिलता है, तो तुम ऐसे आप एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, मेरे साथ रिपीट करो। एक IAS ऑफिसर के रूप में मैं करप्शन को रिमूव करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लव, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड यानी कि प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के बारे में कुछ कह सकते हैं? प्यार वो है जो हमें माता पिता से मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपए दे करके भी हम उसे खरीद नहीं सकते। तो प्यार वो है जो कि हमें हमारे माता पिता से मिलता है। इसलिए आज आप अपनी मम्मी को खुश करेंगे। क्या करेंगे? खुश करेंगे। कंपैशन यानी कि कृतज्ञता के बारे में अगर कुछ कहूँ, तो आज जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो 2 बच्चे थे और उनके माता पिता उनके साथ में थे। वो दोनों बच्चे फिजिकली सही नहीं थे, लेकिन जब वो फ्लाइट में एंटर कर रहे थे तो फ्लाइट में बैठा हुआ हर एक पर्सन उन दोनों बच्चों को इनकरेज कर रहा था, कंपैशन को शो कर रहा था, कृतज्ञता को शो कर रहा था, और यही है कंपैशन। और बात रही ग्रेटिट्यूड की, आभार प्रकट करने की, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सूरज को देखा है? सूरज को, अर्थ को देखा है? पृथ्वी को? अरबों साल हो गए सूरज, माता पिता 1 लड़का और 2 लड़कियां, या फिर माता पिता 2 लड़कियां और 1 लड़का। और ये देखा गया है कि 200 मिलियन घरों में से 60 मिलियन घरों में करप्ट लोग हैं। आप इमेजिन करिए, फैमिली में एक पर्सन करप्शन के थ्रू पैसे कमाता है, लेकिन अगर बच्चे हिम्मत करके अपने पापा से बोल दे कि पापा अगर आप करप्शन करके पैसे कमाओगे तो हम आपकी कार या फिर बाइक या फिर स्कूटी नहीं चलाएंगे, ना ही उसमें बैठेंगे, तो क्या वह पिता कुछ बोल पाएगा? अगर सभी बच्चे अपने पापा से ये बोल देंगे ना, तो आधे ही सही लेकिन भ्रष्टाचार किए थे। और डॉक्टर कलाम साहब ने उनके जो जवाब दिए, उसमें उनका व्यक्तित्व साफ दिखाई देता है। इंडिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनको अपनी इंस्पिरेशन मानती है। और जैसा कि संदीप सर ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे डब कर रहा हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए। सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लेंगे। कौन कौन पूछना चाहेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है जल्दी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम गायत्री मोहन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रामेश्वरम से तो राष्ट्रपति भवन तक ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आप लेक्चर दे रहे हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप कुछ टिप्स दें आने वाली जनरेशन के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये 4 नियम अटल है सक्सेसफुल होने के लिए। 4 चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1, रिपीट करना मेरे साथ, रिपीट करो। नंबर 1, महान लक्ष्य। महान लक्ष्य। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। नंबर 4, मैं दृढ़ रहूँगी। नंबर 4, मैं दृढ़ रहूँगी। बस यही मंत्र है। हाँ, पूछो। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है, मलयालम मीडियम से पढ़ता हूँ। मलयालम में बोलो, कोई बात नहीं। सर इंडिया की एक बड़ी ताकत और एक बड़ी कमज़ोरी क्या है? इंडिया की बड़ी ताकत और बड़ी कमज़ोरी क्या है? क्या बात है, फैंटास्टिक बॉय। किस क्लास में पढ़ते हो? सर 7th क्लास में। ओके, अब सवाल पर आते हैं। बड़ी ताकत क्या है इंडिया की? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हो तुम, जहाँ पर 60 करोड़ युवा रहते हैं। यह है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। अब मैं जो बोलूँगा मेरे साथ रिपीट करना। युवाओं का प्रज्वलित मन, युवाओं का प्रज्वलित मन, धरती के ऊपर, धरती के ऊपर
धरती के नीचे और धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज है। तो भारत का युवा और युवाओं का प्रज्वलित मन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। और तुमने पूछा कि इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ठीक है, कमजोरी भारत बिना मिशन के एक कमजोरी है। एक देश मर जाता है अगर उसमें मिशन नहीं है तो, कोई उद्देश्य नहीं है तो। और सेम चीज लाइफ के साथ में भी है, बिना मिशन के जीवन मर जाता है, उसी तरीके से बिना मिशन के एक देश भी मर जाता है। तो हर राष्ट्र का और हर एक इंसान का अपना एक मिशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक साइंटिस्ट और एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपकी सभी महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते हैं? देखिए, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, और जब मेरे एक स्टूडेंट ने PhD की थी तो वो मेरे लिए एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट था, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। अरे क्या बात है, आपका नाम क्या है? सर विष्णु दिनागत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 5th क्लास।